नमस्कार, मैं आकांक्षा। आप सबका शब्द डॉट इन के शब्द माइक के 49th एपिसोड में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी हाजिर हैं हम। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी अपने फर्स्ट परफॉर्मेंस को। रिस्पेक्टेड गणेश जी, प्लीज आइए, अपनी प्रस्तुति हम सबके सामने पेश कीजिए। शब्द माइक इज योर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। माननीय शब्द टीम और विद्वान सभी कवियों को मेरा नमस्कार और सभी को नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ छोटी सी कविता सुनिए जो आपके दिए हुए सब्जेक्ट में से ही है, रिलेटेड विथ है। बीते साल के कुछ सपने शेष, बीते साल के कुछ सपने शेष, तेरे मेरे कुछ ध्येय शेष, सबकी गठरी बांध के लाया हूं, नए साल के दरवाजे पर संभावनाएं तलाशने आया हूं। कुछ जीवित सी कशिश शेष, कुछ जीवित सी कशिश शेष, कुछ मन चाहे आशीष शेष, कुछ उधार पीढ़ियों से लाया हूं, नए साल के दरवाजे पे हिसाब चुकाने आया हूं। कुछ मेरे संघर्ष शेष, कुछ मेरे संघर्ष शेष, कुछ तेरे षड्यंत्र विशेष, कुछ मेरे संघर्ष शेष, कुछ तेरे षड्यंत्र विशेष, तब गूंथ माला मैं लाया हूं, नए साल के दरवाजे पर परिणाम जानने आया हूं। और अंत में कुछ तो मेरे अहम शेष, कुछ तो मेरे अहम शेष, कुछ तो तेरे राग द्वेष, सबको साथ साथ में लाया हूं, नए साल के दरवाजे पे आशीष तलाशने आया हूं, आशीष तलाशने आया हूं। जय हिंद, धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं गणेश जी के लिए एक बार। जबरदस्त सर, जबरदस्त। बहुत नए खूबसूरत। साल की अग्रिम शुभकामनाएं हम सबको देते हुए धन्यवाद। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी अब रिस्पेक्टेड राजीव सर को। राजीव सर जी, प्लीज आइए, अपनी परफॉर्मेंस अब सबके सामने रखिए। शब्द माइक इज योर्स। धन्यवाद। सभी को प्रणाम करते हुए मैं आज अपनी लीक से हटकर एक गद्य कविता सुना रहा हूँ। अलविदा 2023। चल अलविदा 2023, चल दिया तू भी समय के पंख लगा कर, चल दिया तू भी समय के पंख लगा कर, उड़ चला उस ओर जहां से कभी लौट कर नहीं आएगा। मेरी यादों के सागर में भी, मेरी यादों के सागर में भी तू भी एक और बूंद पानी सी बनकर सदा सदा के लिए खो जाएगा। चल दिया तू भी समय के पंख लगाकर, उड़ चला उस ओर जहां से कभी लौट कर नहीं आएगा। अब कुछ घटनाओं को मैंने इसमें जोड़ा है। मणिपुर की घटना हो या सुरंग में फंसे लोगों की जद्दोजहद, मणिपुर की घटना हो या सुरंग में फंसे लोगों की जद्दोजहद, G20 एशियन गेम या चंद्रयान की कामयाबी, नकली शराब के सेवन से मरे तेरे समय में भी ना जाने कितने शराबी, यूक्रेन का सीना भेदता रूस का क्रुद्र रूप, यूक्रेन का सीना भेदता रूस का क्रुद्र रूप, इजराइल पर हमास का चेहरा भी दिखा क्रूप, सीमा के पास आतंकवादियों के आतंक से वीर होते शहीद, विश्व नेता हमारे प्रधानमंत्री के होते मुरीद। कितनी घटनाओं का साक्षी रहा है तू, कितनी घटनाओं का साक्षी रहा है तू, किसको छोड़ूं और किसको गिनाऊं, समझ नहीं पा रहा तेरे जाने पर दुखी हूं या खुशियां मनाऊं, तेरे जाने पर दुखी हूं या खुशियां मनाऊं, बस अतृप्त के होठों पर पाबंद लगाकर, बस अतृप्ति के होठों पर पाबंद लगाकर यही सोचता काश हर साज के बाद सवेरा आएगा। चल दिया तू भी समय के पंख लगाकर, उड़ चला उस ओर जहां से कभी लौट कर नहीं आएगा। ऊंची मीनारों के बीच, ऊंची मीनारों के बीच आज भी पसीना और आह पिस रही गरीबों की, ऊंची मीनारों के बीच आज भी पसीना और आह पिस रही गरीबों की, देश के विकास की गाथा गाते कागज और गूंज खोखली दलीलों की, कटते हुए जंगल सूखती नदियां अतिक्रमण की चपेट में, कटते हुए जंगल सूखती नदियां अतिक्रमण अतिक्रमण के चपेट में, बसी हुई बस्तियां उजड़ रही जाति धर्म उड़ती हुई रेगिस्तानी आंधियों की चोट में। कितने वर्षों का साक्षी रहा हूं, कितने वर्षों का साक्षी रहा हूं, कुछ नए और नए विकास के इंतजार में। 2023 सच कहूं तुझे याद करूं या ना करूं, शब्द नहीं शेष तेरे जार में। हर बार की तरह एक बार फिर आशा की अग्नि पर उड़ाता हुआ कंबल, हर बार की तरह एक बार फिर आशा की अग्नि पर उड़ाता हुआ कंबल, इच्छाओं और आकांक्षाओं की पुनरावृत्ति जागेगी फिर से, जब नया आवरण उड़कर नववर्ष आएगा।
यादों के दरख्तों पर पनपते हुए घावों को प्यार की मलहम से आहिस्ता आहिस्ता सहलाएगा। यादों के दरख्तों पर पनपते हुए घावों को प्यार की मलहम से आहिस्ता आहिस्ता सहलाएगा। और कौन जाने किस बिस बुझे तीर से दर्द देकर जाएगा, या दामन खुशियों से भर जाएगा। चल दिया तू भी समय के पंख लगाकर, उड़ चला उस ओर जहां से कभी लौट कर नहीं आएगा। मेरे यादों के सागर में एक और बूंद पानी सी बनकर सदा सदा के लिए कहीं खो जाएगा, सदा सदा के लिए कहीं खो जाएगा। धन्यवाद जी। बहुत खूबसूरत बहुत सर आप। सुंदर सर, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया सुंदर सर। थी, बहुत तो एक धन्यवाद चर्चा में धन्यवाद। आपने 2003 का विश्लेषण कर दिया। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे। अब मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड विजय जी को। विजय जी प्लीज आइए, अपनी प्रस्तुति हम सबके सामने पेश कीजिए। शब्द माइक इज योर्स। तो मैं आपको बच्चों की एक पोइम सुनाना चाहूंगा जो मैंने 96 में लिखी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जब तक ये इन्हें कविता नहीं लिखी थी कि अधूरापन महसूस होता था, तो चंद्रमा के ऊपर ही मैंने लिखी है। बिल्कुल सर। धीरे धीरे घटते घटते, इसका शीर्षक है कि पूछें बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। धीरे धीरे घटते घटते फिर ओझल हो जाना, यूं घटते रहने का कारण कुछ तो हमें बताना। और पुनः अचानक एक दिन आकर बढ़ते रोज निरंतर, और किस कारण तुम खुद ही फिर से खो जाते घट घट कर। पूछें बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। पूछें बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। क्या अपने डैडी के संग में, क्या अपने डैडी से खुद ही छुप जाते हो डरकर, या अपनी मम्मी के संग में खेल रहे लुक छुप कर। क्या परियों के देश हो जाते, क्या परियों के देश हो जाते हलवा पूरी खाने। सही सही बतलाओ जल्दी, करो न कोई बहाने। आप बड़े हो मामा हमको झूठ नहीं बहकाना। आप बड़े हो मामा हमको झूठ नहीं बहकाना। पूछें बच्चे चंदा मामा राज हमें बताना। क्योंकि चंद्रमा रोजाना बदलता है, उसके बारे में थोड़ा सा है कि बहु रुपये की भांत रोज ही, बह रुपये की भांत रोज ही रूप दिखाते जब को। और टिमटिम तारों के संग रहकर बहुत लुभाते सबको। और दादा दादा, दादा दादी, नाना नानी कथा सुनाए हमको। मन गढ़ंत बातें लगती ना कभी बड़ों की हमको। आज मगर हम असमंजस में, आज मगर हम असमंजस में सत्य हमें बतलाना। पूछें बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। बच्चों असमंजस से क्यों है, बच्चों की अब बहुत किताबें लिखती हैं क्यों ऐसा। दादा दादी जो बतलाते चांद नहीं तू वैसा। मीलों लंबे चौड़े गहरे गड्ढे उस धरती पर, मीलों लंबे गहरे गड्ढे, गहरे गड्ढे उस धरती पर। किए परीक्षण बहुत वहां से लाई उस मिट्टी पर। नामुमकिन है उस धरती पर जीवन का मिल पाना। और पूछें बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। क्या जीवन के संकेत नहीं, गर्मी सर्दी काफी है। जल का कोई अंश नहीं और मिलती ना टॉफी है। पानी टॉफी चॉकलेट संग बहुत बबलगम बनाना। ऐसी गाड़ी संग में लाना, देखो भूल न जाना। सैर कराऊंगा चंदा पर सच सब तुम्हें दिखाना। पूछें बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। दिखे दूर के ढोल सुहाने, बात यही सच निकली। और प्यारी दिखने वाली धरती उबड़ खाबड़ निकली। काम चलेगा नहीं कार से, ट्रैक्टर बेहतर होगा। अच्छा है वह खेत जोतने का भी काम करेगा। O2 लाएंगे पृथ्वी से, O2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फॉर्मूला है केमिकल H2। वे O2 लाएंगे पृथ्वी से, H2 सूरज से दिलवाना। क्योंकि सूरज के अंदर हाइड्रोजन एटम होते हैं जो हीलियम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और ये से एक साइंटिफिक फैक्ट है कि O2 लाएंगे पृथ्वी से, H2 सूरज से दिलवाना। पूछें बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। अब थोड़ा सा वो अपनी मम्मी डैडी की शिकायत करते हैं, मामा हैं, कि सुबह शाम हम डांट खा रहे हैं बस मम्मी डैडी से। और प्यार बहुत करते हैं लेकिन ना बात करें नरमी से। हर पल ही चिल्लाते रहते पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हम भी जिद्दी नहीं पढ़ेंगे चाहे जो भी कर लो। नहीं जानते पर दोनों ही बच्चों को समझाना।
पूछे बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। पृथ्वी ग्रह अब नहीं रहा है हम बच्चों के लायक, पृथ्वी ग्रह अब नहीं रहा है हम बच्चों के लायक, घर बैठे हैं बहुत प्रदूषित जो बनते हैं नायक, अपनी नन्ही दुनिया होगी अब तो उस चंदा पर, और प्राणों से प्यारा लाएंगे भारत का झंडा पर, चंदा के चप्पे चप्पे पर जिसे हमें फहराना, और पूछे बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। दूध के जैसा रंग तुम्हारा प्यारा प्यारा मुखड़ा, और मम्मी डैडी याद आएंगे यही हमारा दुखड़ा, उनसे मिलने की आजादी सुविधा देनी होगी, अपनी शर्तें रखने हैं चंदा मामा पे कि उनसे मिलने की आजादी सुविधा देनी होगी, चांद से पृथ्वी रॉकेट बैन प्रतिदिन फ्री चलेगी, और नींद आए जब मम्मी जैसी, नींद आए जब मम्मी जैसी लोरी हमें सुनाना, पूछे बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। अब मन में जिज्ञासा है किस तरीके से वो जो है अपने बच्चे सोचते हैं कि हम कैसे चांद पे पहुंच सकते हैं, उसका एक छोटी सी कल्पना कि उड़ने वाले गुब्बारों में हम एक टोकरी बांधें, ले दिवाली के रॉकेट को ठीक निशाना साधें, और बैठ टोकरी में जब ऊपर बहुत दूर पहुंचेंगे, तभी दिवाली की रॉकेट हम ऊपर शुरू करेंगे, और खींच हमें तब लेना ऊपर, धोखा मत दे जाना, पूछे बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। हमारी जो पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत है, दैट इज ऑल्सो ऑक्सीजन एटम, तो ले ओजोन हम किस तरीके से उसको वहां रहने के लायक बनाएंगे, बच्चों का सोच है कि ले ओजोन अरब से O2, सूरज से हाइड्रोजन, और पानी बना चांद से भर दें, पानी बना चांद को भरकर रोपें पौधे जीवन, और धीरे धीरे चंदा भी जीवन अनुकूल बनेगा, फिर जीवन चंदा धरती से ना अनजान रहेगा, इस धरती से ज्यादा सुंदर चंदा हमें बनाना, पूछे बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। आरक्षित चंदा की धरती हम बच्चों की होगी, किसी बड़े की वहां धांधली बिल्कुल नहीं चलेगी, बच्चों की दुनिया में बस बच्चों का हुक्म चलेगा, बिना हमारी परमिशन के कोई घुस न सकेगा, बच्चों की प्यारी दुनिया को हमने वहां बनाना, और पूछे बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। अब हमारे जो एपीजे कलाम साहब थे उनके का है कि श्रीयुत एपीजे कलाम से मंत्र कोई ले आए, उनके हम सबके आदर्श उन्हीं को अपना गुरु बनाए, रॉकेट तकनीकी के ज्ञाता, रॉकेट तकनीकी के ज्ञाता, बच्चों के बने प्रणेता, वही बना सकते हम सबको देखो चंद्र विदेता, और स्वर्णाक्षर में हमने उनका नाम वहां लिखवाना, पूछे बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। अब एक साइंटिफिक फैक्ट के पार्टर जो वहां पर है कि चंद्र सतह पर अब भारत ने वाटर खोज लिया है, नासा ने भी इसी सत्य को अब कंफर्म किया है, शायद मानव जात प्रजाति चंदा पर मिल जाएं, सभी जीव जंतु को मिलकर अपना मित्र बनाएं, और नए साथियों से मिलकर ही हमने जश्न मनाना, पूछे बच्चे चंदा मामा राज हमें बताना। अभी ये चंद्रयान 3 का सफल जो मिशन रहा उसके बारे में कि काफी बार उन बच्चों ने पूछा, लेकिन मामा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो लाखों, अब बच्चे क्योंकि जिद्दी होते हैं, तो लाखों मिन्नत हमने की थी पर मामा नहीं पसीजे, लेकिन मामा जी अब भुगतेंगे गज गंभीर नतीजे, छपा दिए अशोक स्तंभ इसरो चिन्ह उनकी उस धरती पर, लगवाए तर से कैमरे आपके बिन मर्जी के, और नहीं पूछना कुछ भी आपसे, हमको सब दिख जाना, अब सबूत संग हर राज आपका दुनिया को दिखलाना, और पूछे बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। अंत में कि सीखा हमने हर जिद अपनी पूरी करना करवाना, और स्वाभिमान सर्वोपरि रखकर हर मुश्किल ठुकराना, छोड़ो तुच्छ समझना हमको, चंदा मामा को बच्चे कह रहे हैं कि छोड़ो तुच्छ समझना हमको, हमसे मत टकराना, अब चाहे समझो मात्र बचपना या समझो धमकाना, और मजबूर किया आपने हमको गुस्ताखी दिखलाना, मजबूर किया आपने हमको गुस्ताखी दिखलाना, क्षमा हमें कर देना मामा, गुस्सा मत हो जाना, पूछे बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना, पूछे बच्चे चंदा मामा राज हमें बतलाना। धन्यवाद।
बहुत खूबसूरत। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत निशब्द, ऐसा आपने बिल्कुल। बच्चों का और चंद्रमा का कविता लिखी है, ऐसा शब्दों में पिरोया है कि निशब्द। हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस को। मैं बुलाना चाहूंगी सारिका मैम को। सारिका मैम प्लीज आइए, अपनी कविता हम सबके सामने रखिए। थैंक यू आकांक्षा मैम। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है बीच की यह उम्र। 30 की गिनती छोड़कर पीछे, 30 की गिनती छोड़कर पीछे, 50 की आनी बारी है। 40 की जो चाल चल रही, अजब सी इसकी कहानी है। बचपन जो बहुत पीछे छूटा है, जवानी हाथ हिलाते जाती है। बुढ़ापा हर सुबह देता दस्तक, कहता बेटा अब मेरी बारी है। 30 तक जिनको कल तक टाला, उन जिम्मेदारियों को 50 तक ले जाना भारी है। 40 में निपटा लूं कैसे उनको, अब यह चिंता हर दम सताती है। बदल सी गई है जीने की रफ्तार, और अलग सी ख्वाहिशें करती बेजार। जिंदगी की डोर जो ढीली थी छोड़ी, अब लगता है हाथों में कस लेनी होगी। अपने बच्चे जो कल तक मुझको बच्चे से नजर आते थे, अब कंधे से कंधा मिला मेरा दोस्त बनने की तैयारी है। हर छोटी बड़ी बात पर मुझको जो देते थे सहारा, माँ बाप वो आजकल बीमार से नजर आते हैं। घर पर उन संग वक्त बिताते कम, हम ज्यादातर अस्पतालों में नजर आते हैं। मन जो चंचल था अब कहीं लगता नहीं, किसी से भी बतियाने को तरसता नहीं। आए दिन जो परेशान करती बीमारी है, तन पर तो नहीं मन पर बहुत भारी है। क्रोध तनाव चिड़चिड़ाहट ने अब आकर मुझको घेर लिया। मिलना होगा मनोचिकित्सक से, सभी ने मुझको ज्ञान दिया। आत्मविश्वास जो घटता दिन ब दिन नजर आता है, कहता प्राथमिकताएं तय कर, सोच उन्हें कैसे निपटाना है। लगता है निकालना होगा वक्त अब खुद के लिए, कुछ दोस्तों रिश्तेदारों के लिए। स्वस्थ रख तन मन अपना, कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। थोड़ा व्यायाम योग ध्यान करना, प्रकृति में कुछ वक्त बिता, पढ़ना पढ़ाना, खुशी संतुष्टि उद्देश्य की भावना जगाना, जीवन में सुकून अपने ले आना। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरे मैम पागल ही बना देते हैं। कविता का सार यही था, दूसरों को सुनोगे तो पागल बन जाओगे। बहुत अच्छी लगी कविता आपकी।